बढ़ती तरक्की और विकास के साथ साथ वाहनों में भी क्रॉस प्लाई टायर की जगह अब रेडियल टायर लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे में रेडियल टायर का सही रिपेयर सुनिश्चित करना आपकी जान और माल की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में रेडियल टायर की क्राउन और सेक्शन रिपेयर की सही तकनीक देखेंगे। हम इन ओमनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें ओमनी सेंटेक पैचेस यानी सीटी पैचेस, ओमनी CVF, वल्गम स्ट्रिप्स, टेम एडहेसिव, रबोमेटिक इत्यादि शामिल हैं। सबसे पहले टायर को अच्छी तरह से जांच लें कि वो रिपेयर के काबिल है या नहीं। अगर टायर रिपेयर हो सकता है तो इंजरी वाले हिस्से को ढूंढकर उसके चारों तरफ ओमनी क्रेयॉन से निशान लगा लें। निशान टायर के अंदर और बाहर दोनों तरफ लगाएं। अगर इंजरी करने वाली वस्तु टायर के अंदर है तो उसे ओमनी प्लायर की सहायता से टायर के बाहर निकाल लें। इंजरी वाले हिस्से को ओमनी स्पाइरल सीमेंटिंग टूल 915 की सहायता से जांचकर यह अंदाजा लगा लें कि कहीं कोई प्लाई सेपरेशन या प्लाई डैमेज तो नहीं हुई है। अब इंजरी वाले हिस्से के आसपास ओमनी रबोमेटिक तथा ओमनी स्क्रैपर 933 की सहायता से अच्छी तरह साफ कर लें। ध्यान रहे कि ओमनी रबोमेटिक के लिए सूती कपड़े का इस्तेमाल करें। लो RPM एयर बफर S1036 में रोटरी गेज 4042 लगाकर टायर के स्टील बेल्ट के ऊपर इंजरी वाले हिस्से के चारों ओर की बाहरी रबर को हटा दें। अब रोटरी गेज 4042 हटा के एनकैप्सुलेटेड ब्रश S897 को लो RPM एयर बफर S1036 में लगाएं। इससे अब स्टील केबल के ऊपर की रबर साफ कर दें ताकि इंजरी वाला हिस्सा पूर्ण रूप से दिखाई देने लगे। अब हाई RPM एयर बफर S1039 में राउटर बर S284 लगाकर टायर से 90 डिग्री के कोण पर डैमेज स्टील केबल्स को काट दें। ये सुनिश्चित कर लें कि सभी जंग लगी और ढीली स्टील केबल्स हटा दी गई हों। अब राउटर बर S284 को हटाकर पेंसिल स्टोन 872 हाई RPM बफर S1039 में लगा लें और 90 डिग्री के कोण पर इंजरी के अंदर क्षतिग्रस्त स्थान के केबल को रबर की सतह तक मिला दें। यह ध्यान रहे कि स्टोन को इस्तेमाल करते वक्त केबल पर स्टोन को लगाना और हटाना है। अगर लगातार लगाया गया तो बाकी स्टील केबल्स भी लूज हो जाएंगी। ओमनी स्पाइरल सीमेंटिंग टूल 915 की मदद से इसकी जांच कर लें। अब पेंसिल स्टोन 872 को हटाकर मशरूम स्टोन 879 या 873 को हाई RPM एयर बफर S1039 पर लगा लें। इसकी सहायता से बाहर निकली हुई केबल्स को पॉलिश कर दें तथा रबर की सतह तक मिला दें। अब लो RPM बफर S1036 में 16 ग्रिट राउंड फेस रास्प S2002 लगाकर 45 डिग्री के एंगल पर बफ करें। अब लो RPM बफर S1036 में
16 ग्रिड पेंसिल रास्प S2006 लगाकर ट्रेड के ग्रूव्स में बफिंग करें। अब लो आरपीएम बफर S1036 में 36 ग्रिड राउंड फेस रास्प S2003 लगाकर 45 डिग्री के एंगल पर बफिंग कर RMA3 टेक्सचर प्राप्त करें। अब राउंड फेस रास्प 2003 हटाकर 36 ग्रिड पेंसिल रास्प S2007 को लो आरपीएम बफर S1036 में लगाकर इससे ट्रेड के ग्रूव्स में बफिंग कर RMA3 टेक्सचर लाएं ताकि उसमें भरी जाने वाली रबर अच्छी तरह से चिपक सके। अब पेंसिल रास्प S2007 हटाकर 36 ग्रिड कप रास्प S2020 को लो आरपीएम बफर S1036 में लगा लें और स्काइव एरिया के चारों तरफ 40 mm के घेरे में बफिंग करें। इंजरी की गहराई और इंजरी के सबसे लंबे क्रॉस सेक्शन को नाप लें। अब ओमनी रेडियल पैच सिलेक्शन चार्ट की सहायता से सही रेडियल पैच का पता लगा लें। हमारी इंजरी की गहराई 24 mm है तथा लंबाई 20 mm है। टायर साइज 1000 R20 है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमें CT42 का इस्तेमाल करना है। क्योरिंग टाइम की कैलकुलेशन इस प्रकार है। इंजरी की लंबाई, गहराई, पैच साइज तथा क्योरिंग टाइम टायर पर लिखते हैं। टायर के भीतर क्षतिग्रस्त जगह पर ओमनी क्रेयॉन से सेंटर मार्किंग कर लें। अब लो आरपीएम एयर बफर S1036 में 36 ग्रिड कप रास्प S2020 को लगाकर टायर के भीतर क्षतिग्रस्त हिस्से के आसपास 40 mm की परिधि में बफिंग करें ताकि भरी जाने वाली रबर के लिए प्लेटफॉर्म बन सके। अब लो आरपीएम एयर बफर S1036 में टेक्सचर बफर S892 लगाकर टायर के अंदर और बाहर इंजरी वाले हिस्से में बफिंग करें। अब टेक्सचर ब्रश हटाकर स्काई ब्रश 896 को लो आरपीएम बफर S1036 में लगा लें तथा 90 डिग्री एंगल में इंजरी एरिया में जली हुई रबर साफ कर लें। अब बफ किए हुए हिस्से में टायर के अंदर और बाहर वैक्यूम क्लीनर से साफ कर लें। अब सूती कपड़े पर ओमनी रबोमेटिक लगाकर टायर के अंदर और बाहर इंजरी वाले हिस्से को अच्छी तरह से साफ कर लें। अब बफ किए हुए हिस्से में टायर के अंदर और बाहर ब्रश की सहायता से ओमनी टेम एडेसिव का पतला लेप लगा लें।
टायर के अंदर इंजरी के 40 परिधि जितनी बड़ी वल्गम का प्लेटफॉर्म काट लें। इसे इंजरी के ऊपर रखकर अंगूठे से दबा दें। अब ओमनी स्टिचर 936 की सहायता से प्लेटफॉर्म को स्टिच कर लें। अब रबर के ऊपर की पॉली को हटा लें। इंजरी की बाहरी सतह पर वल्गम की स्ट्रिप लगा लें और स्टिच कर लें। अब किसी मोटी वस्तु से दबाकर वल्गम को इंजरी एरिया में भरें। अब स्टिचर 936 की मदद से इसे स्टिच कर दें। ये तब तक करते रहें जब तक भरी जाने वाली रबर टायर की सतह से 3 ऊपर तक नहीं आ जाती। ध्यान रहे, भराई मध्य में सबसे अधिक होनी चाहिए। पकी रबर की सहायता से ट्रेड के ग्रूव्स भर दें ताकि क्योरिंग करने के समय रबर बहकर बाहर न निकल जाए। वल्गम की सहायता से क्योर्ड रबर को ढक दें। टायर को डीलक्स स्पॉटर पर लगाएं। ध्यान रहे कि टायर का इंजर्ड एरिया हीटिंग प्लेट के नीचे रहे। टाइमर में टाइम सेट कर दें और स्पॉटर चालू कर दें। स्पॉटर चालू करने के 20 मिनट के बाद स्पॉटर की रॉड को फिर से टाइट कर दें। यदि रिपेयर साइड वॉल में है तो टायर की फिटिंग डीलक्स स्पॉटर में इस तरह से होगी। निर्धारित क्योरिंग टाइम के पश्चात टायर को स्पॉटर से उतार लें और आधा घंटा ठंडा होने दें। इंजरी एरिया को टायर के अंदर सेंटर मार्किंग कर लें। बीट डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए पैच के मध्य को इंजरी के मध्य से मिलाकर पैच इंजरी के ऊपर रख दें। पैच के चारों ओर 15 अतिरिक्त जगह छोड़कर ओमनी क्रेयॉन से परिधि बना लें। इस परिधि के भीतर ओमनी रबोमेटिक और ओमनी रबर स्क्रैपर 933 की सहायता से साफ कर लें। साफ की हुई जगह को लो आरपीएम एयर बफर S1036 में 36 ग्रिट कप रास्प S2020 लगाकर बफ कर लें। इससे रिपेयर पैच की बाउंडिंग अच्छी तरह से होगी। बफ की हुई जगह और उसके आसपास वैक्यूम क्लीनर से साफ कर लें। अब सूती कपड़े पर ओमनी रबोमेटिक लगाकर इस जगह को अच्छी तरह से साफ कर लें और 1 से 2 मिनट तक सूखने दें। बफ किए हुए हिस्से पर ब्रश की सहायता से ओमनी केमिकल वल्कनाइजिंग फ्लूइड यानी CVF का पतला लेप लगाएं तथा इसे 3 से 5 मिनट तक सूखने दें। पैच के नीले रंग की पॉली को आधा खोल लें। अब बीट की दिशा का ध्यान रखते हुए बिना ग्रे कुशन को हाथ लगाए पैच के मध्य को इंजरी के मध्य से मिलाते हुए इंजरी पर रख दें। पैच को अंगूठे से मध्य से बाहर की ओर दबाएं। अब स्टिचर की सहायता से मध्य से बाहर की ओर स्टिच करें। अब नीली पॉली पूरी तरह से निकाल दें। पैच को फिर अंगूठे और स्टिचर से स्टिच कर लें। अब पैच के ऊपर की पारदर्शी पॉली हटा लें। अगर टायर ट्यूबलेस है तो पैच के आसपास बफ हुई जगह पर ओमनी सिक्योरिटी कोट लगा दें
यदि ट्यूब टाइप है तो ओमनी टायर टैल्क लगा दें। टायर पर जो फालतू रबर बह गई है उसे चाकू से काट दें। टायर के बाहर क्योर किए हुए हिस्से की सतह को बफ करके टायर की पुरानी सतह के बराबर कर लें। ट्रेड में रिपेयर हुई जगह पर ओमनी क्रेयॉन से ट्रेड ग्रूव का डिजाइन बना लें। ओमनी रीग्रोवर की सहायता से डिजाइन अनुसार ग्रूव बना लें। ध्यान रहे कि ग्रूव की चौड़ाई गहराई पहले बनी ग्रूव जैसी ही होनी चाहिए। और अब आपका टायर तैयार है।